बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक मीठी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है ज़र्दे की रेसिपी। ईद आने वाली है तो मैंने सोचा कि क्यों ना 2-3 मीठी रेसिपीज़ आपको दूँ ताकि आप उनको अपनी घर में ईद के दिनों में ज़रूर ट्राई करें। तो डेफ़िनेटली एक ट्रेडिशनल रेसिपी से शुरू करती हूँ। ज़र्दा जो है देखें उसको बहुत से तरीक़ों से बनाया जाता है, हर किसी का अपना वर्जन है। ये मेरा वर्जन है जो मुझे लगता है कि जल्दी से आसानी से बन जाता है, इसलिए मैं जो है वो इस रेसिपी को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत बेसिक चीज़ें इसके लिए चाहिए। मैंने जो क्वांटिटीज़ हैं वो ऊपर लेबल कर दी हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ की टिक जो है वो ये है कि इसमें चीनी और चावल वो आप ऐसे लेंगे कि जितने आप चावल लेंगे उतनी ही आप चीनी लेंगे। मैंने 1 कप चावल लिए हैं और 1 कप चीनी ली है और उसको उसमें डालने के लिए खोया है, ये मेरा होममेड है, आप कहीं से भी इसको ले सकते हैं। बादाम हैं, खजूरें या छवारे हैं, इसके अलावा 3 इलायचियाँ हैं, 2 लौंग हैं, खोपरा है मैंने क्रश्ड लिया है, आप स्लाइस में भी ले सकते हैं। और जो हैं वो ऑरेंज पील हैं जिसको कि मैंने चीनी डाल के पका लिया है। तो सबसे पहले हम अपने चावल बॉईल कर लेते हैं, पानी को गर्म होने दें और उसमें कलर डाल के चावल जो हैं वो बॉईल कर लें। चावलों को हमने बिल्कुल पूरी तरह से बॉईल नहीं करना, इनको हमने वैसे पकाना है, वैसे बॉईल करना है जैसे हम बिरयानी के लिए अपने चावल बॉईल करते हैं, यानी हमने एक दाने के साथ इनको बॉईल करना है। अभी उसमें थोड़ी सी प्रॉपर वो बॉईल ना हुए हों तो हमने इनको स्टेन कर लेना है। देखिए मैंने वैसे जो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं ज़र्दे को सर्व करने के और उसको गार्निश करने के। बाज़ लोग क्रीम के साथ गार्निश करते हैं, बाज़ लोग चमचम के साथ सर्व करते हैं, यानी ऊपर चमचम रख के सर्व करते हैं, रसगुल्लों के साथ सर्व किया जाता है। मैं आज इसको खोए के साथ सर्व कर रही हूँ, खोया भी मेरा होममेड है। और ये देखें मेरे चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, इनको मैं स्टेन करती हूँ और फिर हम जो है वो अगला स्टेप करते हैं। बाकी गर्मियों के दिन हैं इसलिए मैंने सिर्फ ज़र्दे में बादाम का इस्तेमाल किया है, वरना आप अपनी मर्ज़ी के जो चाहें बीच में ड्राई फ्रूट्स मेवाजात कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून जो है तकरीबन वो देसी घी लिया है, 2 से ढाई टेबलस्पून बनता है ये। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनस्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है जो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं उनमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा उनका जायका जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हमने अपनी जो लौंग हैं और जो इलायची है उनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है घी में। मैं साथ ही अपने बादाम भी रोस्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे ज़र्दे में अपने जो बादाम हैं वो थोड़े से क्रंची पसंद है, तो फ्राई होने से वो थोड़े क्रंची हो जाएंगे। ईद के दिनों में इसको ज़रूर बनाएं। देखिए हम बहुत से मीठे बनाते हैं, बहुत से मीठे खाते हैं और ज़्यादातर बच्चों को यही पता है कि मीठे में आइसक्रीम इस्तेमाल की जाती है या कोई खीर हो गई। ज़र्दा कम ही बच्चे खाते हैं, लेकिन ये हमारी एक रवायत है जो और कुछ नहीं तो कम से कम ईद के दिनों में तो घरों में ज़रूर जो है वो जारी रहनी चाहिए। अब मैंने जो है वो इसमें चीनी डाल दी है और मैं इंग्रेडिएंट्स के साथ मेंशन करना भूल गई थी, इसमें दही भी डालूँगी। मैं 2 टेबलस्पून दही डालूँगी और आधे कप से भी थोड़ा सा कम पानी डालूँगी इसमें। आप जो है वो दही और पानी की जगह पे आधा कप दूध भी डाल सकते हैं। उसी होगा कि आपकी जो चीनी है वो थोड़ी अच्छी से मिक्स हो जाएगी और थोड़ा सा लिक्विड सा बीच में बन जाएगा चीनी का और पानी का। आप दूध भी डाल सकते हैं इसमें बिल्कुल। इसमें अब डाल दूंगी मैं चावल और चावलों को डालने के बाद और अपनी जो बीच में खजूरें या छवारे हैं या जो मेरी ऑरेंज पील मैंने रखी है इसमें डालने के लिए वो डाल के तो इसको मीडियम टू लो हीट पे 10 मिनट में दम दूंगी। उसमें ये होगा कि जो शीरा है वो चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और चावल जो है वो हमारे अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें डाल के चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करें, बिल्कुल हल्के हाथ से, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जो चावल हैं वो टूट जाएं।
और इसको मीडियम से लो आंच पे तकरीबन 10 मिनट आप दम दे दें। बंद करके रख दें। मैंने क्रश्ड खोपरा डाला है। आप जो है वो जो जैसे हमारे बाज़ारों में कटा हुआ मिलता है आप वो भी डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन इस तरह मुझे लगता है कि खाया जाता है, वो बस निकाल दिया जाता है, खूबसूरती के लिए होता है, खाया नहीं जाता। इसको मैं दम दे दूंगी तकरीबन 10 मिनट। और ये देखें जी 10 मिनट के बाद मेरा ज़र्दा हो गया है तैयार। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ऑरेंज पील के साथ। एक तो अच्छी खुशबू आती है बहुत, और जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपके पास ऑरेंज पील नहीं है तो आप ऑरेंज का मामलेट भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल 1 टीस्पून। ये देखिए जी बड़ा अच्छा लग रहा है ज़र्दा, और आप इसको ज़रूर बनाएं अपने घर में, ज़रूर ट्राई करें। इस ईद पे कोशिश करें कि अपनी ट्रेडिशन को ज़िंदा रखें, इसको ज़रूर बनाएं। मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मैंने बाकी बचे हुए जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऊपर डाले हैं और ऊपर खोया डाला है। खोए के साथ इसको सर्व करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हाजिर होंगी बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।